बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन इनामात को हमारे ऊपर किया है और जितना फ़ज़ल और जितना करम अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर किया है, वो अगर हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते हैं। अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है कि हम इस दुनिया में जाकर उसकी इबादत करके, उसकी अताअत व फरमाबरदारी करके अपने नामे आमाल में नेकियां इकट्ठा कर लें, और यही नामे आमाल हमारे सामने पेश किए जाएंगे। कई जगह अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है, तो हमें इन नेकियों के लिए या वो ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए हमें क्या कुछ करनी चाहिए, ये हमें हदीस से और कुरान से बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अज्र से नवाजेगा, और किन चीज़ों से हम बचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाह से दूर रखेगा, और क्या कुछ हम करेंगे जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, तो हमारा मुआखज़ा भी होगा। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो भी इबादत करते हैं, जो भी अमल करते हैं, अगर उसके बारे में हम जानें कि इसके करने के फ़ज़ाइल क्या हैं, तो हम उसको बखूबी अदा कर सकते हैं, और उसके लिए हम हरीस भी होंगे कि ये अमल हमसे मफकूद ना हो और ये अमल, ये अज्र हमसे ज़ाय ना हो जाए। हम सारे लोग मोमिन हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम इबादत पेश करते हैं। उन्हीं इबादतों में से एक इबादत नमाज भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सच्चा पक्का नमाजी बनाए, क्योंकि बगैर नमाज के इंसान की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप बगैर नमाज की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी में कुछ भी फ़र्क नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को फरमाया, उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल्ल। ये लोग यानी जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करते हैं, इस दुनिया के अंदर आए हुए हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से रूगर्दानी करते हैं, तो वो जानवर हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हुए हैं। तो जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो नमाज के लिए सबसे पहली शर्त जो है, या बगैर उसके अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादत कबूल नहीं फरमाएगा, वह वज़ू। अब आप देखिए कि वज़ू करने से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से कितना खुश होता है और उसको कितने अज्र से नवाजता है। इसका अंदाज़ा आप मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से लगाइए, जिसके रावी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवद्दा फयस्बगुल वज़ू सुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नह अस-समानिया यदखुलु मिन अय्यिहा शा। और सुनन तिरमिज़ी के अंदर ज़ियादती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। अगर आपने वज़ू किया और मुकम्मल वज़ू किया जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू था, यानी तमाम फ़राइज़ को आपने अदा कर दिया और तमाम चीज़ों का ख्याल रखा, और ये वज़ू अगर आपने कर लिया और वज़ू करने के बाद आपने दुआ पढ़ ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का रसूल ने फरमाया कि जो तुम में से कोई शख्स वज़ू करता है और मुकम्मल वज़ू करता है, उसके बाद ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद बरहक मगर अल्लाह, और उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई साझी नहीं है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नह अस-समानिया यदखुल मिन अय्यिहा शा। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा अज्र है कि जन्नत में 8 दरवाजे लगे हुए हैं और 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि जाओ, जिस जन्नत के दरवाजे से जाना चाहते हो चले जाओ। और सुन्नत तिरमिज़ी के अंदर ये ज़्यादती है, फरमाया अल्लाह के रसूल ने, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। फिर वो दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौबा करने वालों में से बना दे और मुझे पाक साफ सुथरा रहने वालों में से बना दे। तो ये अज्र का वो मुस्तहिक हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए पैदा किया है, नमाज के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है,
यही मेन मकसद है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंस को और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज गौर से देखिए, अपने समाज को देखिए, अपने आप को देखिए, अपने माशरे को देखिए, अपने घर को देखिए, अपने रिश्तेदारों को देखिए, अपने अज़ा व अक़रबा को देखिए, हम सब कुछ करते हैं, इबादत ही नहीं करते हैं। यानी जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया वही हमसे नहीं हो पा रहा है, और उसके अलावा हम बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं अपने इस लाइव को यहीं बंद करूँगा, आप लोगों से इस गुजारिश के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर करें और आप इस हदीस के ऊपर अमल करें। क्योंकि अगर एक हदीस, जो हदीसें हम सुनते हैं उसके ऊपर सुन करके भूल जाना, ये कोई कमाल नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि एक पागलपन है कि हम हदीसों को सुनते हैं, कुरान को सुनते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। जबकि कुरान और ये हदीस सब कुछ इसलिए नाजिल किया गया है कि हम उसके ऊपर अमल करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान हदीस पर अमल करने वाला बनाए, हमें सच्चा पक्का मोमिन और मुवहिद बनाए, हमें नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।